नाज़रीन, हुकूमत और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मबैन क्या डील हो चुकी है? क्या इमरान खान साहब अडयाला जेल से बाहर आने वाली हैं? वो कौन सी शराइत होंगी जिसकी वजह से पीटीआई को आज़ादाना तौर पर सियासी सरगर्मियों की इजाज़त होगी और इमरान खान साहब जेल से कब रिहा होंगे? इसके साथ साथ क्या पाकिस्तान श्रीलंका बनने वाला है? ये इमरान खान साहब का बयान जो है ये कितना मजबूत है, इसमें कितनी अहमियत है? आज के इस ब्लॉग में गुफ्तगू करते हैं, लेकिन उससे कबल मेरी आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 65 साथ इमरान मलिक में आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, बर्फ़ पिघल चुकी है, ठंडी खबरें आ रही हैं कि कुछ बेहतर होने जा रहा है। आज मुलाकात हुई है अली अमीन गंडापुर जो कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की, और इस मुलाकात में बहुत सारी ऐसी गुफ्तगू की गई है और ऐसे पॉइंट सामने रखे गए हैं कि जो पीटीआई को खदशात थे। इसके साथ मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल साहब, अमीर मुकाम साहब हैं और बहुत सारे आला सरकारी अफसरान भी मौजूद थे। बेसिकली इस मुलाकात का जो मकसद है वो जो कि 1 to 1 जो आज ये मुलाकात हुई है, और ये पहला डायलॉग है जो कि डायरेक्टली पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के किसी रहनुमा की जानिब से, किसी ओहदेदार की जानिब से डायरेक्टली वो नून लीग के किसी ओहदेदार के साथ किया गया या हुकूमत के साथ किया गया है। इस मुलाकात के जो समरात हैं वो तो हमें आने वाले कुछ दिनों में हमारे सामने आएंगे कि इस मुलाकात का क्या नतीजा निकलेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आज़म को सूबे के इंतज़ामी अमूर से मुतल्लिक तफसीली तौर पर आगाह किया है, और क्योंकि बाद में एक मीडिया टॉक हुई है एहसन इकबाल की और अली अमीन गंडापुर की, ये सारा कुछ उन्होंने वहाँ बताया है। सबसे पहले वज़ीर आज़म ने माली मुश्किलात से आगाह की और कहा कि ऐसा कोई मुतालबा नहीं करेंगे कि जो वफाकी हुकूमत के लिए नामुमकिन हो, और शहबाज शरीफ ने यकीन दिलाया कि सूबे के वाजिबात भी अदा करेंगे। एक तो ये बात यहाँ दुरुस्त होगी। और अली अमीन गंडापुर ने बेसिकली इस मुलाकात के दरमियान पीटीआई से, जो कि बानी पीटीआई हैं इमरान खान साहब, उनका भी एक एजेंडा उठाया और कहा कि सेनेट इलेक्शन से मुतालिक बानी पीटीआई से मुशावरत करनी है। अली अमीन गंडापुर साहब की जो मुलाकात करवाई जाएगी इमरान खान साहब से, ये भी शहबाज शरीफ साहब ने इस हवाले से यकीन दयानी कराई है। सियासी इंगेजमेंट ज़रूरी है, ये कहना है कि अली अमीन गंडापुर का, और सियासी इंगेजमेंट होगी तो सियासी मसाइल हल होंगे। ये बड़ा लेट समझ आया है शायद इनको पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों के, क्योंकि ये लोग वो थे कि जो ग्राउंड था यहाँ पे अकेले खेलना चाहते थे। अब शायद इनको वो नुकसान उठा के, एक हुकूमत गवा के, तहरीक अदम एतमाद के बाद और मुसलसल एक लंबी जेलों के बाद, बहुत सारे लोगों को पीटीआई से इस्तीफे दिलवाने के बाद उनको ये बात समझ आई है कि उनके साथ सियासी इंगेजमेंट ज़रूरी है। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि सूबे ने आपको मैंडेट दिया है और हम आपके लिए वो करेंगे जो आप टीम लाना चाहें, आप मोस्ट वेलकम लेके आएँ। और अली अमीन गंडापुर साहब ने एक खत लिखा है आईएमएफ को, उस हवाले से भी कहा कि हमारा ये मकसद हरगिज़ नहीं है कि हम आईएमएफ को खत लिखें इस वजह कि आप पाकिस्तान को कर्जा न दें। एहसन इकबाल साहब ये कहते हैं कि हम अली अमीन गंडापुर को खैर मकदम करते हैं और खैबर पख्तूनख्वा में अमन तरक्की के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करेंगे। सियासत अपनी अपनी मगर रियासत साझी है। शहबाज शरीफ साहब ने काफ़ी इनका खैर मकदम किया और कहा कि जब तक आईएमएफ के साथ जो हमारे मुज़ाकरात होते हैं, जब वहाँ से कोई येस नो का ऑप्शन होता है तो उसके बाद ही कोई फंड हम रिलीज़ करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के लिए। साथ ही शहबाज शरीफ साहब ने के साथ जब मुलाकात में अली अमीन गंडापुर ने एक और एजेंडा उठाया, जो लोड शेडिंग का मसला है वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में, उसको भी हल किया जाए और जो सूबे का हक बनता है वो उसे दिया जाए। अडयाला जेल से गैर रस्मी गुफ्तगू की इमरान खान साहब ने, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जल्द श्रीलंका बनने वाला है। उन्होंने कहा है कि पीटीआई से मैंडेट छीन कर कौम की उम्मीद ख़त्म कर दी गई है और मेरी सारी पेशन गोइयाँ सच साबित हुई हैं। अब बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में श्रीलंका वाला काम होने जा रहा है। अब महंगाई में इजाफा होगा, अवाम बाहर निकल आएंगे और कोई डील की बात नहीं हो रही। वकला तक से मुलाकातें बंद कर दी गई। इससे सारी गुफ्तगू के बाद मैं बता दूंगी ये डील कहाँ पे हो रही है, डील हो रही है नहीं हो रही। ये क्योंकि एक सियासी बयानात होते हैं, हम डील नहीं कर रहे, हम किसी सूरत में हार नहीं मानेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि डील भी हो चुकी है। उस डील के बाद ये डील दी गई है और ये कहते हैं कि पुरअमन एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा और हम इंतखाबात में धांधली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सेनेट इलेक्शन में फिर पैसा चलने वाला है। गुज़िश्ता सेनेट इंतखाबात में गिलानी का बेटा पकड़ा गया था लेकिन आज तक उसे सज़ा नहीं हुई। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि सब कुछ झूठ पर चल रहा है, इलेक्शन झूठे हुए, सिक्योरिटी थ्रेट का कहा जा रहा है और इंतखाबात में पीटीआई को मैदान में नहीं आने दिया गया। वोटर ने पोलिंग डे पर उनसे बदला लिया लेकिन वोट के जरिए तब्दीली को तस्लीम नहीं किया गया। ये कहना है इमरान खान साहब का। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि हमने कोई डील नहीं की और मैं किसी भी किस्म की डील को तस्लीम नहीं करता। तो मेरा सवाल है यहाँ पे इमरान खान साहब से, अगर तो आपने किसी किस्म की कोई डील नहीं की या किसी किस्म की कोई आपने हार नहीं मानी या आपने कुछ भी इनके हवाले नहीं किया, तो एक पहला तो नुकता ये है कि इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली से जो उनको जो सीटें दी गई हैं खैराती तौर पर, जो उनकी जोड़ी में डाली गई हैं 92-93 जो भी सीटें हैं, उसका आपने हलफ क्यों उठाया?
फिर उसके बाद जी एक सूबे की अपने हुकूमत क्यों बना ली, अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला क्यों बनाया गया। तो ये बहुत सारे ऐसे सवाल जन्म लेते हैं। लेकिन जो मेरी जो खुफिया इतलात हैं वो ये कहती हैं कि बहुत सारे मामला तय पा चुके हैं, जिसकी वजह से ये कि ये धरने, ये जुलूस, ये रैलियाँ ये तो होती रहेंगी। ओबियसली अगर ये नहीं करेंगे तो अवाम भी सवाल पूछेगी, गर्दन से पकड़ के पूछेगी, गली ये उनकी गिरबान से पकड़ के पूछेगी भाई कि हमने आपको मैंडेट दिया, हमने आपको वोट दिया, आप क्यों नहीं बाहर निकले। ये सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं और किसी भी सियासी सिस्टम को चलाने के लिए। लेकिन बहरहाल हकीकत ये है, क्योंकि आज ये जो बयान है अली अमीन गंडापुर साहब का, वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को के साथ इंगेजमेंट ज़रूरी है। ये बयान उन्होंने पहले नहीं दिया। पहले तो वो ये कहते थे कि मैं तो बात करने को तैयार नहीं हूँ, हम किसी के साथ बात नहीं करेंगे, और चोर चोर के नारेबाजी लग रही थी। तो अब ये कुछ आने वाले दिलों के अंदर, जो आने वाले जो दिन है, इसमें होगा ये है कि मैं भी किसी वजह से इमरान खान साहब जेल से बाहर निकल आए। और इसके साथ साथ जो ये जो पाबंदी लगा दी गई है अडयाला जेल में, किसी भी कैदी के साथ कोई भी शख्स नहीं मिल सकता, और इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के हवाले से भी कोई भी शख्स नहीं मिल सकता। 2 हफ्ते के लिए ये पाबंदी लगा दी गई है। क्योंकि गुज़श्ता रोज़ जो कि जेल के जो सरबरान है, पुलिस अफसरान है, जो मीडिया के लोग वहाँ जेल के बाहर खड़े थे, गुफ्तगू कर रहे थे, और गुफ्तगू के दौरान उनको ये कहा कि आप यहाँ से 2 मील दूर चले जाएँ। उसके बाद उमर अयूब साहब आए और शेर अफजल मुरव्वत साहब भी ये कहते हैं कि हम जेल के बाहर एहतजाज करेंगे, हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। जी बिल्कुल आप करें, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये 2 हफ्ते की जो पाबंदी लगाई गई है, इस 2 हफ्ते के दौरान क्या होगा। पहले तो ये बहुत सारे पीटीआई के लोग ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब को किसी खुफिया मुकाम के ऊपर मुंतकिल किया गया है। अब ये खुफिया मुकाम कौन सा है, मुंतकिल किया गया, क्यों मुंतकिल किया गया, अब तो ये 2 हफ्ते बाद ही पता चलेगा कि असल में हकाइक हैं क्या। लेकिन आज के व्लॉग में इतना ही काफ़ी है, और नई आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।